अगर इजराइल पर डर्टी बम से हमला हुआ तो क्या होगा? लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया तो अल अबाद इलाके में इजरायली सेना की पोजीशन तबाह हो गई। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई रॉकेट मारकर अल अबाद स्थित इजरायल के मिलिट्री साइट को बर्बाद कर दिया। इस हमले में इजरायल के कई सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने अल अबाद में इजरायल के सर्विलांस टावर और सैन्य पोस्ट पर एक के बाद एक कई हमले किए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर मिसाइलें दागी तो 9 मंजिला एक इमारत धराशायी हो गई। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इसी तरह से उत्तरी इजरायल को टारगेट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह पिछले 24 घंटे में इजरायली धरती पर 50 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दाग चुका है। इजरायली सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। आईडीएफ बॉर्डर से सटे हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर बारूद बरसा रही है जहां से इजरायली जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह तो दूसरी तरफ गाजा की धरती से हमास भी लगातार रॉकेट दाग रहा है। हमास सिर्फ गाजा से ही नहीं बल्कि लेबनान बॉर्डर से भी इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहा है। सीरिया में इजरायल बॉर्डर के पास अल कुद्स के लड़ाके पहुंच चुके हैं। बता दें आपको, इनका हमला भी शुरू होने वाला। ईरान के इशारे पर हूती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर हमले शुरू कर दिए हैं। जॉर्डन ने ऐलान कर दिया है कि जंग नहीं रुकेगी। इजरायल बॉर्डर पर जॉर्डन ने सेना और हथियार भेज दिए। गुरुवार को ईरान ने ऐलान किया कि इजरायल को घेरने के लिए सभी अरब और मिडिल ईस्ट देश एक साथ आए। इसी के बाद से इजरायल पर एक साथ कई तरफ से हमले शुरू हो गए। लेकिन ईरान ने इजरायल विनाश का जो प्लान बनाया है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इजरायल पर 6 फ्रंट से हमले का प्लान बनाया गया है। ये 6 फ्रंट कौन से हैं? इसमें गाजा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और भूमध्य सागर है। गाजा से हमले लगातार हो रहे हैं। ये हमले हमास कर रहा है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और हमास दोनों के लड़ाके रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं। सीरिया की तरफ से भी इजरायल पर हमले शुरू हो गए हैं। जल्द ही जॉर्डन और मिस्र का फ्रंट भी खोलने का प्लान है और इसके साथ ही भूमध्य सागर से भी इजरायल को तबाह करने की प्लानिंग है। और यही वजह है कि भूमध्य सागर में इजरायल की रक्षा में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, अल कुद्स जैसे कट्टरपंथी संगठन ईरान के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। हिजबुल्लाह और दूसरे संगठन इजरायल बॉर्डर पर लगे सारे कैमरे को तबाह कर रहे हैं। इजरायल के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम को भी ध्वस्त किया जा रहा है। हिजबुल्लाह हर रोज इजरायली वॉच टावर पर रॉकेट दाग रहा है। इजरायल के रडार सेंटर को भी लगातार तबाह किया जा रहा है। इजरायल के सुरक्षा कवच को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद उस पर डर्टी बम से हमले की तैयारी है। ईरान के इस खतरनाक प्लान से न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका भी दहशत से भर गया। तेल अवीव और वॉशिंगटन में हड़कंप इसलिए है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर डर्टी बम से हमला करने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को डर्टी बम दे दिया है, इसीलिए उसने इजरायल की धरती पर बहुत बड़ा धमाका करने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला रोकने के लिए इजरायल को बचाने के लिए अमेरिका ने 2 आयरन डोम सिस्टम भेज दिए हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि हिजबुल्लाह ने जिस डर्टी बम से हमले की धमकी दी है वो असल में है क्या? अगर इजरायल पर डर्टी बम से हमला होता है तो क्या होगा?
अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक डर्टी बम कई खतरनाक चीजों का मिश्रण है। इसमें डायनामाइट, रेडियो एक्टिव पाउडर और पैलेट्स होते हैं और इसके रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस के तौर पर भी इसे जाना जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर रिहायशी इलाकों और शहरों में होता है। डर्टी बम के धमाके के साथ ही रेडिएशन फैलता है। ये रेडिएशन हवा में घुल जाता है और तेजी से फैलने लगता है। इसका असर कई सालों तक रहता है। डर्टी बम के धमाके से लोगों को गंभीर चोटें आती हैं, जान माल का नुकसान होता है। रेडिएशन की वजह से घातक बीमारियां फैल सकती हैं और इसके अलावा विकलांगता का भी खतरा बढ़ जाता है। डर्टी बम को असल में मनोवैज्ञानिक हथियार कहा जाता है। जब दुश्मन को डराना या धमकाना होता है, दहशत फैलाना होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक डर्टी बम को आतंकियों का हथियार भी कहा जाता है। अब इसी बम से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। तो इस वक्त इजराइल पर डर्टी बम से हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच अरब देश धीरे धीरे ही सही पर एकजुट हो रहे हैं। अरब संसद में लीबिया के प्रतिनिधि ने ऐलान किया कि अगर बॉर्डर खुले तो लीबिया हमले के लिए हमास को हथियार भेजेगा। من المجتمع الدولي بتقولوا لنا منظمات ومش عارف ايش وان راهم بيراقبونا وان احنا مش عارف لا ندعمه في القضيه الفلسطينيه وندعمه في المقاومه ولا بالنسبه عن نفسي انا مانيش متردد فيها نهائيا ندعمه في المقاومه। एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जंग में ईरान की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ईरान की शह पर ही हो रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल इस वक्त ईरान के नेतृत्व में विनाश के गठबंधन से युद्ध लड़ रहा है। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल के आसपास समंदर में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 1 दर्जन वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। बाइडेन ने यह डिप्लॉयमेंट इसलिए की है कि अगर ईरान की अगुवाई में अरब देश एक साथ इजराइल पर हमला करते हैं तो उसे कवच प्रदान किया जा सके। अमेरिका ने 45 जहाजों से 1000 टन बारूद इजराइल पहुंचा दिए हैं। जाहिर है दोनों तरफ से बहुत बड़ी जंग की तैयारी है जो जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 अरब मंच।